नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बात चाहे लखनऊ की हो या फिर अलीगढ़ की या फिर देश के कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोग यहां पर कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और बड़ा सवाल इस बात का निकलकर सामने आता है और जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई जिलों से ऐसी तस्वीरें आई हैं सामने जहां पर विपक्ष के नेता भी सड़कों पर उतर रहे हैं, कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं और सभी समाज के लोग भी सड़कों पर उतरकर इस बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जिसके चलते पीड़ित परिवार को और उस बेटी को इंसाफ मिल सके। और इसी को लेकर अलीगढ़ में भी जो है सड़कों पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र उतरे और साथ ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। और आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी भी सड़कों पर उतरे और इंसाफ की मांग की गई। कैंडल मार्च जलाकर जो है श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही ये मांग की गई है सरकार से कि आखिरकार जिस तरह से अब तक जितने भी इस तरह के मामले सामने आए हैं उन मामलों से ऊपर उठकर जल्द से जल्द इस तरह से कोई कार्रवाई की जाए ताकि उन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके और कड़ी से कड़ी सजा हो उन आरोपियों को। और यही मांग जो है देश के कई राज्यों में उठ रही है। और आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस की बात की जाए या फिर सपा की बात की जाए, भीम आर्मी की बात की जाए, लगातार सभी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार के सामने उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर सरकार पीछे हटती जा रही है। जिसमें सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था का है। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर लोग उतरना शुरू हो गए हैं। और सीधा चलेंगे अलीगढ़ जहां से हमारे संवाददाता पंकज शर्मा मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, किस तरह का नजारा वहां देखने को मिला, क्योंकि बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए चाहे वो किसी भी समाज से क्यों ना ताल्लुक रख रहा हो, सब सड़कों पर उतर रहे हैं और सिर्फ इंसाफ की मांग की जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि हाथरस की बिटिया जब से मतलब उसके साथ ये अत्याचार हुआ था, उसके बाद वो अलीगढ़ जैन मेडिकल कॉलेज में रही थी, तब भी यहाँ पर जितने भी समाज के लोग थे और उनका सबका यही मानना था कि बिटिया के साथ बहुत गलत हुआ है। और जब बिटिया की जैसे ही ये खबर सफदरजंग से जैसे मौत की खबर आई तो अलीगढ़ में पूरी तरीके से चारों तरफ बिटिया के मतलब न्याय दिलाने के लिए माहौल फैल गया और ऐसी एक हवा चली कि जिसमें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी बहन के लिए कैंडल मार्च निकालकर और इस बात की मांग की है कि न्याय दिया जाना चाहिए और आरोपियों के विरुद्ध सबसे जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो। और सभी ने एक राय होकर सभी की मांग एक ही है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। निर्भया हत्याकांड की तरह ना हो कि निर्भया हत्याकांड की तरह कि निर्भया के दोषियों को काफी लंबा उनके परिवार वालों को इंतजार करना पड़ा था और ऐसा न्याय में देरी ना हो, आरोपियों को शीघ्र से शीघ्र फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल, लेकिन सवाल इस बात का उठता है आखिरकार जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है एक टीम का गठन किया गया, एसआईटी का गठन यहाँ पर किया गया, 3 सदस्यों की एक टीम को बनाया गया जिसमें एक दलित अधिकारी को भी शामिल किया गया है। क्या अब मान लिया जाए पंकज यहाँ पर कि इस बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, इसमें यह है लोगों का जैसे सुबह जैसी इस बात की घोषणा की गई है योगी आदित्यनाथ द्वारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कि एसआईटी का गठन किया गया है, फास्ट ट्रैक में इसका मतलब कोर्ट में मामला चलेगा। लेकिन लोगों को यह है कि मतलब जो आरोपी हैं सबसे ज्यादा बड़ा लोगों पे जिला प्रशासन और पुलिस हाथरस का उसको दोषी मान रहे हैं। उनका कहना यह है कि 14 तारीख को जब ये घटना हुई थी तो उसी दिन मतलब पुलिस ये कह रही है कि जानलेवा हमला, और उसके बाद 20 तारीख को पुलिस ने इसमें छेड़खानी की मुकदमा लिखा और जब 22 तारीख को सीओ सादाबाद ने जब उसका बिटिया का बयान लिया तो उसके बाद ये गैंग रेप में उसको वो करा। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि पुलिस ने पहले से ही तत्परता दिखाई होती और इस प्रकार की अगर रिपोर्ट दर्ज करी होती तो निश्चित है कि बिटिया के आरोपियों के खिलाफ पहले से ही ये कार्रवाई चलती। और अरेस्टिंग होने के बाद यह है कि लोगों का मानना यह है कि उनका कहना है कि फास्ट ट्रैक में चले या कहीं भी चले, अब उनको इस बात पे भरोसा नहीं है कि क्या है कि न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। लोगों को सिर्फ एक ही जुनून है, जिस जुनून के लिए आज सुबह आपने देखा होगा कि हाथरस में पथराव भी हुआ। लोगों का ये जुनून ही था कि वहां से प्रशासन ने उनको हटाना चाहा तो उन्होंने कहा कि आप हमें हटाए नहीं, हमें आश्वस्त करें। बिल्कुल, लेकिन पंकज एक सवाल और निकलकर सामने आता है, जैसा आपने भी कहा है कि जो पुलिस की कार्य प्रणाली है, जो पुलिस की कार्रवाई है, उस पर सवाल उठना लाजमी बनता है क्योंकि 15 दिन का वक्त कम नहीं होता।
15 दिन की अगर कार्रवाई की बात की जाए यहां पर, तो पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की और क्या कुछ निकलकर सामने आया उसमें? उस सिलसिलेवार पुलिस का जी। कहना है कि 14 तारीख को जब ये शिकायत मतलब जब ये 9:30 बजे सुबह की घटना है और पुलिस ने 10:30 बजे एफआईआर दर्ज कर ली बिल्कुल। और आदमी को नामित कराया गया था जानलेवा हमले में, उसको गिरफ्तार किया गया। उस युवक को उस 20 तारीख को जब बिटिया का पहला बयान हुआ तो उसमें उन्होंने छेड़खानी की बताया था, छेड़खानी का, और तारीख को इसमें मतलब गैंगरेप का सामूहिक दुष्कर्म का मामला हुआ। लेकिन पब्लिक का ये कहना है कि आपने जब ये 3 किस्तों में कैसे बातें हुई, अगर दूसरी किस्त में आपने वो बढ़ाया, दूसरी किस्त में अगर आपने ये बढ़ाया कि छेड़छाड़ का मामला था, तो उस दिन आपने बिल्कुल। सामूहिक दुष्कर्म का क्यों नहीं करा? तो इसलिए लोगों के अंदर बड़ा आक्रोश है कि मतलब पुलिस ने इसमें कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने के लिए या किसी दबाव में, जनता का सिर्फ यही कहना है कि आप 3 किस्तों में आपने अलग अलग कैसे करा, कि पहले आपने इसको जानलेवा हमले में कर दिया, उसके बाद बिल्कुल। आपने इसको छेड़छाड़ में कर दिया और फिर सामूहिक दुष्कर्म में। तो ये क्या है, 3 घटना 3 बार कैसे, जब एक मुकदमे में एक ही बार में एफआईआर होती है? विवेचना के अंदर सब चीज जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। इस बात को उनका यह है कि पुलिस ने इसको सही तरीके से टैकल नहीं करा, लोगों को टैकल नहीं करा, जिनको भी आरोपियों की गिरफ्तारी करी पुलिस ने सिर्फ दबाव में गिरफ्तारी करी, अपने बचाव में गिरफ्तारी करी, उनको सही तरीके से टैकल नहीं किया गया। बिल्कुल। लेकिन पंकज, क्या आप इस बात को मानते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर इस पूरी कार्रवाई को लेकर, इस पूरे मामलों को लेकर अगर कोई पुलिसकर्मी इसमें यहां पर उसकी लापरवाही देखी जाती है या फिर सही तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस की तरफ से, क्या उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए? देखिए, सरकार को एक बात का तो जरूर करना चाहिए, सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी की गहनता से जांच करा के उस आदमी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ये संदेश जाए कि कहीं पर भी, ये पूरे प्रदेश और देश में संदेश जाए इस बात का, कार्रवाई जब जांच के बाद हो कि किसकी लापरवाही थी और किसकी लापरवाही की वजह से ये हुआ है, तो निश्चित ही कि आगे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो हैं या जो प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी हैं वो अपनी इससे क्या कहते हैं कि ऐसी घटनाओं को मतलब गंभीरता से लेंगे और कभी भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर बात यहां पर सरकार की जाए पंकज, जिस तरह से सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि कानून व्यवस्था को सही तरीके से सुचारू रूप से बनाने को लेकर लगातार कदम उठाए जाते रहे हैं, आईपीएस अधिकारियों तक के यहां पर जो है तबादले किए जाते रहे हैं, लेकिन एक कानून व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से क्यों नहीं चल पा रही है? और जो इस तरह के दरिंदे हैं उनके दिलों में कानून का डर क्यों नहीं, खौफ क्यों नहीं है? क्या वजह मानी जाए? देखिए, इसी घटना ने कानून व्यवस्था का जो बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल एकदम दुरुस्त चल रही है, कानून व्यवस्था से मतलब गुंडे मवाली मतलब डर रहे हैं, तो इसी घटना ने ये बता दिया कि कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप सीधा सा देख लीजिए कि जनता को जब सड़कों पर उतरना पड़े, और दूसरा कि बिटिया के साथ ये इतना बड़ा अत्याचार होने के बाद 15 दिन तक भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कर सकी और जो लोगों को बताया गया उन्हीं को गिरफ्तार कर दिया। इसमें अगर सही से विवेचना कर ली होती तो कानून व्यवस्था तो यह है कि आपको जैसी शिकायत मिली तो उसमें सबसे पहले आप एफआईआर कर रहे हैं, लेकिन जो दोषी है उस अरेस्टिंग करके उससे गिरफ्तारी पुलिस लेके पूछताछ करती है, कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो घटनाओं में बहुत सी चीज खुलासा होती है। लेकिन पुलिस क्या है कि इसमें अरेस्टिंग करने के बाद, जेल भेजने के बाद इस्त्री कर देती है। अगर जैसे मवालियों से अगर जब पूरी जानकारी ना ली जाए तो उनके साथियों और अन्य मतलब घटनाओं के बारे में कैसे जानकारी हो सकेगी? यहाँ लोगों का यही कहना है कि बस ऊपर से नेता और जितने भी मतलब मंत्री हैं सब कह देते हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, और जहां तक लोगों का अब तो ये मानना है कि योगी सरकार जब आई थी तो मतलब एंटी रोमियो टीम बनाई गई थी। आज वो एंटी रोमियो टीम सड़क से कहां गायब है, किस तरीके से गायब है? बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार जब नए कानून बनाए जाते हैं, और जैसा आपने भी कहा यहाँ पर कि एंटी रोमियो स्क्वाड को बनाया गया था और स्कूल कॉलेज के बाहर उसको तैनात भी किया गया था और तारीफ भी हुई थी योगी सरकार की, लेकिन धीरे धीरे करते हुए वो सारी चीजें धरातल से जो है दूर हो जाती हैं। और फिर इस तरह के कानून बनाने का फायदा क्या अगर उनका सीधा फायदा जनता को ना मिले? तो पंकज, आपको क्या लगता है यहाँ पर कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर मां बेटियों को, बहनों को साफ सुथरा माहौल मिल पाएगा? क्या निडर होकर हमारी बेटियां, हमारी बहनें बाहर जाने लगेंगी? क्योंकि एक खौफ और एक डर हमेशा बना रहता है। देखिए, आज का जो हाल है, इस हाल से तो माँ बेटी और बहनों को कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं मान सकता है। क्या है कि गांव से लेके, शहर से लेके गांव तक, है ना, शहरों में ऐसी घटना हो रही है। इसके साथ साथ माँ बेटियों का आए दिन में, अलीगढ़ का ही बता दूं, कभी किसी से पर्स छिन रहा है, कभी किसी से चैन छिन रही है। अभी 2 दिन पहले खैर कस्बे में बहन भाई साथ साथ जा रहे थे, दिन दहाड़े लुटेरों ने भाई के ऊपर तमंचा लगाकर
बहन से चैन लूट ली। अब बताइए, बहन के सामने, बहन के भाई के सामने बहन का लूटना कितना बड़ा एक धार्मिक मुझमें भी आता है। बिल्कुल। दूसरा यह है कि इस अपराधों को कैसे रोका जाए कि दिन दहाड़े ऐसी घटना हो रही है। आज के माहौल में कहना बिल्कुल अनुचित होगा ये कि बहन बेटियां घर के बाहर सुरक्षित हैं, और परिवार जब तक उनकी बेटियां और बहनें उनकी घर नहीं आ जाती हैं, परिजन चिंता में लगे रहते हैं, टेलीफोन द्वारा बिल्कुल जानकारी लेते रहे। इससे होगी बहस कायम की जाए, जनता के बीच जाके इसके लिए अवेयरनेस आनी चाहिए। सबको ये देखना चाहिए कि हर एक बहन बेटी हर एक के घर में है। और वही जो है पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई करता है, जब मामला हाईलाइट हो जाता है तो कार्रवाई करता है, और नहीं तो बहुत से लोग थाने आते हैं और थाने से लौट जाते हैं। काफी मामले ऐसे हैं कि जिसमें सामूहिक दुष्कर्मों में एक की अरेस्टिंग हो गई, फिर उसके बाद अरेस्टिंग नहीं हो रही। तो जो लोग बाहर घूमते हैं तो वो ऐसा है कि पीड़ित पक्ष पे दबाव बनाते हैं कि फैसला करिए, और भी अन्य प्रकार से तरह से वो दबाव बनाते हैं। इस वजह माहौल बिल्कुल एकदम गंदा है, और किसी पर ये आज बहन बेटी सुरक्षित माहौल नहीं है। बिल्कुल। और अगर यहां पर इस पर मामले को लेकर बात की जाए या फिर इससे पहले की बात यहां पर की जाए तो पूरा विपक्ष भी लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, सीएम योगी से इस्तीफे की मांग की, सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं। और यहां पर अगर बात की जाए, जनता की भी बात की जाए, तो इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। क्या एक उम्मीद बची है कि वाकई में इंसाफ मिल पाएगा और इस तरह के जो और भी मामले हैं उनमें भी जल्द से जल्द फैसला आए, ताकि उन परिवारों को भी, जो वो परिवार इंसाफ की गुहार जो है सरकार से लगा रहे हैं या फिर जो मामले लंबित हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, उनमें भी जल्द से जल्द फैसला आए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाए। लगता है आपको कि अब ऐसा हो पाएगा? देखिए, मैं आपको इसमें एक बार दोबारा इसमें ये चीज कहना चाहूंगा कि जो पिछली घटना लंबित है, जैसे निर्भया को काफी दिन बाद न्याय मिला था, उसके परिवार वालों को न्यायालय में और मतलब न्याय के लिए चक्कर काटना पड़ा था, आखिर उन्होंने न्याय की आस छोड़ दी थी, उसके बाद न्याय मिला था। आज जो हाथरस के चंदपा क्षेत्र वाली जो बिटिया है, उसके लिए इसलिए लोग लामबंद हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बिटिया को भी देरी से न्याय मिले, इसीलिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। विपक्ष लामबंद है, हर आदमी, हर कोई लामबंद इसलिए है, सभी की मांग इसीलिए है कि बिटिया को शीघ्र से शीघ्र न्याय दिया जाए। चारों आरोपी जो अरेस्ट हैं उनके विरुद्ध जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है कार्रवाई हो, तभी जनता के अंदर ये विश्वास बैठेगा कि हाँ, वास्तविकता में सरकार ने जो कहा है, जो एसआईटी टीम बनी है, ये टीमें बनती हैं, इनकी रिपोर्ट चली जाती है, और जब थोड़ा मामला ठंडे बस्ते में जाता है, कहीं और घटना हो जाती है, जब वो मामला जब मीडिया ट्रायल बनता है, तो ऐसे मामलों को भुला दिया जाता है कि अधिकारी ऐसे भुलाए ना, और जो पिछले लंबित मामले हैं उन पर अवश्य जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, ऐसी फाइलें धूल ना चाटें, और सिर्फ जांच के नाम पर इन पर जनता के साथ गुमराह ना किया जाए। बिल्कुल। और एक और सवाल अहम निकलकर यहां पर यह भी आता है पंकज, जिस तरह से जब शव यहां पर गांव में पहुंचा तो अंतिम दर्शन भी नहीं यहां पर परिजनों को करने दिए गए। क्या वजह रही होगी? इतनी जल्दबाजी अंतिम संस्कार में पुलिस ने क्यों की? क्या लगता है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों का दबी जुबान में जो कह रहे हैं, वहां पर जो वीडियो सामने आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि इससे माहौल खराब होगा या वो, तो पुलिस अपनी खामियों को छुपाने के लिए इसको सीधा सीधा माना जाएगा कि हिंदू रीति रिवाज में रात्रि में कभी भी सबका अंतिम संस्कार नहीं होता। कहीं ना कहीं पुलिस ने कि क्या है कि सुबह मॉब इकट्ठा होगा, लोगों में गुस्सा ना आए, लोगों मतलब और इससे ज्यादा कोई मतलब बड़ा मामला ना हो, कोई एजिटेशन ना हो, पुलिस ने अपने बचाव में कि कानून व्यवस्था बनी रहे, और जो इनसे खामियां हुई हैं वो रात में ही उसको बोला अंतिम संस्कार कर दिया गया। जबकि उसके पिता ने भी कहा कि आपके कहने अनुसार जिस तरीके से आप कह रहे हैं उसी तरीके से अंतिम संस्कार होगा, लेकिन आप कुछ देर के लिए रुक लीजिए। लेकिन वहां प्रशासनिक अधिकारियों ने बिल्कुल नहीं माना, और रात्रि को ही बिटिया का अंतिम संस्कार कराया गया, और वहां पर यह बताया जाता है कि पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कराया गया। जबकि हिंदू रीति रिवाज में यह है कि अंतिम संस्कार पर कोई भी हो, आदमी एकदम मनोदशा को अपनी बिल्कुल ईश्वर में और सब में जो मृतक है उसके पूरी श्रद्धा के साथ, श्रद्धांजलि देने के साथ उसमें शामिल होता है। तो कहीं ना कहीं बिटिया के उसको पेट्रोल डाल के चलाया गया, तो निश्चित ही इससे भी लोगों में आक्रोश है, और पूरे प्रदेश भर में, क्या हाथरस, क्या अलीगढ़, क्या प्रदेश भर में भी इसी बात को लेकर आक्रोश है कि कम से कम अपनी बिटिया के वो अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। बिल्कुल, एक बड़ा अहम सवाल है। शुक्रिया आपका पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक और अहम सवाल निकलकर सामने ये भी आता है कि जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और मांग की जा रही है, और सीएम योगी भी अब इस पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं, और जो टीम का गठन किया गया, अब देखना होगा कि कब तक इस बेटी को इंसाफ मिल पाता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।